संकट के बीच पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने आज सांसद और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना कंट्रोल का फीडबैक लिया। साथ ही बात करेंगे भारतीय रेलवे की, जिसका संचालन आज से शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले प्राइम 25। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि विश्व संकट में है तो हमारा संकल्प और मजबूत होना चाहिए। पीएम ने कोरोना संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि यह पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम ने देश को इस महामारी से मजबूती से निपटने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि हमने ऐसा संकट ना देखा ना सुना। हारना, थकना, टूटना मानव को मंजूर नहीं। विश्व संकट में है तो हमारा संकल्प और मजबूत होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पहला पिलर इकोनॉमी है, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा पिलर सिस्टम है, चौथा पिलर डेमोग्राफी है और पांचवा पिलर डिमांड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है, जिसमें से 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 22,455 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,401 हो गई है, जिसमें से 868 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4,786 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,541 हो गई है, जिसमें से 513 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,780 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,233 हो गई, जिसमें से 73 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,129 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,035 हो गई है, जिसमें से 115 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,077 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना संकट पर सर्वदलीय संवाद किया। सीएम ने जयपुर और अजमेर संभाग के सांसद और विधायकों के साथ चर्चा की और फीडबैक लिया। अपने संवाद के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आप सबकी कोशिश रंग लाई है। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान बेहतर स्थिति में है। यहां कोरोना से मृत्यु दर में कमी आई है। कोरोना संकट के समय सीएम ने सोशल सिक्योरिटी पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बाहर से आने वालों की मदद करें। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,77,502 हो गई है, जिसमें से 2,86,330 लोगों की जान चली गई है। कोलकाता में तैनात एक सीआईएसएफ एएसआई की बीती रात कोरोना की वजह से मौत हो गई। एयर इंडिया का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने से दिल्ली के एयर इंडिया के मुख्यालय को सील किया गया, जिसके बाद यहां सैनिटाइजेशन का काम जारी कर दिया गया है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,85,834 हो गई है। 81,795 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,62,225 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए ई टोकन जैसी शर्तें भी रखी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने होम डिलीवरी का फैसला लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। 50 दिनों बाद नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। बता दें कि आज 8 रूटों पर रेल दौड़ेगी। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। शुक्रवार को मामले में सुनवाई होगी। गहलोत सरकार ने राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब कोविड-19 की स्थिति में कार्मिकों को क्वारंटाइन अवकाश दिया जाएगा। वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम से वंचित रहे किसानों को राज्य सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने जा रही है। इसी महीने बीमा प्रीमियम के करीब 700 करोड़ की
राज्यांश की राशि का बीमा कंपनियों को भुगतान होगा ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। कोरोना काल में बुजुर्गों का स्वास्थ्य का खतरा का हवाला देते हुए जयपुर में जेडीए ने 60 साल से ज्यादा की उम्र के 150 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। अलवर के कर्फ्यूग्रस्त लिली गांव और कंटेनमेंट एरिया में तैनात कोरोना वॉरियर्स को स्थानीय लोगों ने फल और सैनिटाइजर बांटे। गांव में कर्फ्यू लगने के बाद कारण कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है, ऐसे में उनके भोजन पानी की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। तो लॉकडाउन 4 नए कलेवर में होगा। देश को संबोधित करते हुए